हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट क्लास में बच्चों हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्वेश्चन किए थे कि एक चार्ज पे एक से ज़्यादा चार्ज हैं और उस पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। आज कुछ ये दो स्पेशल केस देखेंगे हम, तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर कोई चार्ज पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, अगर उसका वेक्टर सम करूं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब आपके दिमाग में जब भी इक्विलिब्रियम बढ़ा, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो होगा तो उसका मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के भी टाइप्स होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, तो वो आगे हम बात करेंगे। जब डायपोल पढ़ाएंगे उसमें भी आएगा, डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, डायपोल इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए, केस फर्स्ट है Q1 Q2 आर लाइक चार्जेस। तो दो चार्ज हैं Q1 Q2, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव। अब एक थर्ड चार्ज Q3 को कहाँ रखूं उस पर नेट फोर्स जीरो। तो पहले मैं रफली देखो, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और अब देखो Q3 को मैं यहां भी रख सकता हूं, Q3 को मैं यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं और यहां रख सकता हूं। मेरे को ऐसे पॉइंट पे रखना है उस पर नेट फोर्स। जैसे दो फोर्स लग रहे हैं तो नेट कब जीरो होगा? जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। एक इधर लग रहा हो, एक इधर, तभी पॉसिबल हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो। बात मैं इस पॉइंट की करूं तो Q1 Q3 को रिपेल करेगा, Q2 भी Q3 को रिपेल करेगा, इसकी Q1 इधर रिपेल करेगा और Q2 इधर रिपेल करेगा। ये F1, ये F2। यहाँ पे बात करूं तो Q1 भी F1 इधर लगाएगा और Q2 भी F1 फोर्स इधर लगाएगा, रिपल्सन है। ये इसको रिपेल करेगा, इधर धक्का देगा, ये भी इसको इधर धक्का देगा। तो बेटा यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं हो सकता और यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सेम। अगर Q1 Q2 लाइक चार्ज हैं तो Q3 पे नेट फोर्स जीरो तभी पॉसिबल हो सकता है जो वो उन दोनों के बीच में कहीं रखा जाए। ओके, बीच में कहीं रखा जाए। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये 2 माइक्रोकुलाम और ये 2 माइक्रोकुलाम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेंटर पॉइंट पर रख देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ जाएगा। लेकिन एक का मैग्नीट्यूड कम है, एक का ज़्यादा है, तब हम मिड पॉइंट पे नहीं रख सकते। जब हम उस चार्ज के पास रखा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड कम। ओके, तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है। उसका एक मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहा हूँ, बाद में तो आपको याद ही रखना है। उस पर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो देखो, ये कह रहा है Q1 Q2 आर लाइक चार्जेस, देन पोजीशन ऑफ Q3 फ्रॉम Q1 एंड Q2 व्हेन नेट फोर्स ऑन Q3 इज। तो बेटा मैंने ये दो चार्ज लिए, ये Q1, ये Q2, और इनकी बीच की डिस्टेंस मैंने ले ली क्या? D। और हमें पता है कि अभी मैंने बताया था तीसरा चार्ज Q3 यहाँ पे रखूंगा, Q3। एक संभावना ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी है। नेट फोर्स जीरो तब हो सकता है जब Q1 और Q2 Q3 पे जो फोर्स लगाएंगे उनकी डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पे मैं बात करूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये F1 रिपेल करेगा, F2 यहाँ से रिपेल करेगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे बात करूँ तो ये Q1 इस Q3 को इधर धक्का देगा, लाइक है, और ये Q2 भी इस Q3 को इधर धक्का देगा, तो यहाँ पे भी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ
यहाँ पे देखो 0 हो सकता है। ये Q1 है, ये इसको इधर धक्का देगा F1 से, और ये Q2 इधर धक्का देगा F2। तो मैं कह सकता हूँ अगर पॉइंट चार्ज लाइक है तो Q3 को कहाँ रखेंगे? बिटवीन द पॉइंट चार्जेस और नियर बाई स्मॉलर चार्ज। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये लिख सकता हूँ, व्हेन नेट फोर्स ऑन Q3 is 0, then position of Q3 between the Q1 and Q2 and nearby smaller charges। नियर बाई क्या होगा? स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा उसके पास। अब मैंने कहा ये डिस्टेंस Q3 की Q1 से ये डिस्टेंस x है, Q3 की Q1 से x डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस d है, ये कितनी बचेगी? d माइनस एक्स कितनी होगी? मैंने कहा ये टोटल 5 है, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये 3, 5 माइनस 2, ऐसे ही ये x ले लिया तो ये क्या है? d माइनस। तो नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0। नेट फोर्स Q3 0 है, इसका मतलब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, तभी 0 हो सकता है कि दोनों अपोजिट है। तो F1 कितना होगा? F1 कौन लगा रहा है? Q1, तो आ जाएगा F1 K Q1 Q3 अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी? एक्स स्क्वायर आएगा K Q2 Q3 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d माइनस एक्स। तो ये Q3 से Q3 क्या हो गया? कैंसिल। K से K क्या होगा? कट। अब मैंने बोथ साइड रूट ले लिया तो क्या जाएगा? इस इधर रूट लूंगा तो Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर रूट लूंगा तो Q2 अपॉन d माइनस एक्स का, तो यह आ जाए Q1 अपॉन एक्स रूट में, और यह जाए Q2 अपॉन d माइनस एक्स। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको पलटी खिला देते हैं एक बार। तो x अपॉन d माइनस एक्स अपॉन रूट में Q2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू रूट Q2 ये रूट Q1 इंटू डी माइनस रूट Q1 टू एक्स। इस x को इधर ले आओ, x प्लस इक्वल टू रूट Q1 इंटू डी। इसमें x कॉमन ले लो, आ जाएगा रूट Q1 रूट Q2 रूट Q1 डी। x इजकल टू आ जाएगा बेटा रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू डी। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। डी क्या है? डी है डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, और x क्या है? पोजीशन ऑफ Q3 फ्रॉम Q1। देखो x, ये Q3 था,
x है, Q3 की Q1 से पोजीशन है, तो ये आ गया। डी डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 और x है पोजीशन ऑफ Q3 फ्रॉम। कई बार आपको दो चार्ज दे देगा, कहेगा एक तीसरा चार्ज कहाँ रखें, फिर नेट फोर्स 0। तो पहले तो आपको इक्वेशन में देखना किससे पूछा है, ये Q1 से पूछा है। अगर ये x आई है पोजीशन ऑफ Q3 फ्रॉम Q1, अगर इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं, x इज इक्वल टू रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू डी। अब ये x क्या हो जाएगा, अब ये x हो जाएगा पोजीशन ऑफ Q3 फ्रॉम Q2। यहाँ पे Q जो ऊपर होगा उससे पोजीशन होगी, ये Q1 से पोजीशन है, ये किससे आपको D दे देगा, Q1 दे देगा, Q2 दे देगा और x पूछेगा। आ लिया ऐसा इक्वेशन, आई बात समझ में। ऐसे ही बनता है एक सेकंड केस इसका, अगर अनलाइक चार्ज है, Q1 Q2 क्या है अनलाइक, तो वो और देख लेते हैं। Q1 Q2 आर अनलाइक, यानी एक पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव। उस केस में क्या कंडीशन बनेगी, ये Q1 है और ये Q2, ये मैंने कह दिया माइनस Q है और ये प्लस Q। अब हमने Q3 को रख के देखा कहाँ पे फोर्स 0 हो सकता है, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा और यहाँ पे, ये Q3, ये Q3 और ये Q3। यहाँ पे Q1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये इसको इधर बुलाएगा F1 से, वो भी इसको इधर बुलाएगा F2 से। यहाँ पे F1 इधर बुलाएगा और F2 इधर बुलाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे देखें तो ये इसको इधर बुलाएगा और ये इसको इधर बुलाएगा F2, ये इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव तो ये इधर बुलाएगा। ओके, तो इस केस में देखो यहाँ पे फोर्स 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, केवल इस पॉइंट पे पॉसिबल है कि फोर्स 0 हो जाए, कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है अपोजिट। ओके, तो जब Q1 Q2 अनलाइक चार्ज होंगे तो Q3 पे नेट फोर्स क्या होगा 0। कब होगा, जब वो दोनों चार्ज के क्या हो आउटसाइड, और किसके पास हो, जो चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या हो, ये मैग्नीट्यूड में छोटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कूलाम फोर्स है F इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स क्या होगा ज्यादा। जो चार्ज मैग्नीट्यूड में कम है तो वो ऊपर आएगा, और डिस्टेंस अगर मैंने उससे दूर कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा। इसलिए नियर बाई स्मॉलर चार्ज, पोजीशन ऑफ चार्ज Q3 आउटसाइड द Q1 एंड Q2 एंड नियर बाई स्मॉलर चार्ज। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखेंगे, व्हेन Q1 and Q3 are like, then position of Q3 when net force on 0 is outside the Q1 and Q2 and near by smaller charge। जो चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा होगा ये क्या रहेगी पास में।
ओके, अब इसका देख लेते हैं कहाँ पे डायग्राम वापस बना रहा हूँ मैं। ये Q1 है, ये Q2 है, ये D है, और मैंने कहा यहाँ पे कंडीशन है Q1 का मैग्नीट्यूड है ज़्यादा है Q2 से। Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है Q2 से, तो यानी यहाँ रहेगा वो मोलर चार्ज के पास। Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है Q2 से, Q3 यहाँ रखेंगे। ओके, एक नेगेटिव है और एक क्या है, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता तो ये इस साइड होता। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, D। ये मैंने ले ली x, तो Q1 से Q3 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D प्लस एक्स, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाए D प्लस एक्स, और Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी, तो ये जो F1 इसको इधर बुलाएगा और F2 इसको इधर बुलाएगा, इधर धक्का देगा, तो नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0। अगर 0 है बेटा, F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। F1 हो जाएगा K Q3 Q1 अपॉन D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और आ जाए K Q3 Q2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये इसे कैंसिल हो जाएगा, ये Q1 अपॉन D प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाए Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोथ साइड क्या ले लिया हमने, रूट, तो इसका रूट लूंगा तो रूट Q1 अपॉन D प्लस एक्स आ जाएगा रूट Q2 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x रूट x1 रूट Q1 क्या जाएगा, रूट Q2 टू D प्लस रूट Q2 इंटू एक्स। एक्स को एक तरफ ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा रूट Q1 माइनस रूट Q2 इंटू D। एक्स इजकल टू आ गया मेरे पास रूट Q2 अपॉन रूट Q1 माइनस Q2 इंटू D। ये डायरेक्ट याद रखने वाला फॉर्मूला है। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, और x क्या है, पोजीशन ऑफ चार्ज Q3 फ्रॉम Q2, और किधर, फ्रॉम Q2 आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है कि वो ये पोजीशन आउटसाइड, बिटवीन होता तो यहाँ कहीं होता। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट कई बार यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन से समझ लेते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। ओके, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो देखो वहाँ पे प्लस का साइन आया था, यहाँ पे माइनस का साइन, तो मैं इसको एक साथ भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस माइनस Q2। इस पे प्लस कब आएगा, जब क्या होंगे लाइक चार्ज, माइनस कब आएगा जब क्या होंगे अनलाइक चार्ज, और ऊपर क्यू स्टार क्या होगा, क्यू स्टार वो चार्ज होगा जिससे पोजीशन बतानी है। तो प्लस आएगा व्हेन Q1 एंड Q2 आर लाइक, व्हेन Q1 एंड Q2 आर अनलाइक, और
Q स्टार आएगा पोजीशन ऑफ Q3 फ्रॉम Q स्टार। जैसे Q1 से पूछा है तो ऊपर Q1 आएगा, Q2 से पूछा है तो Q2 आएगा। ओके, किया जाए। इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ लिया बोर्ड में, कैसे, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन। ये है 9 माइक्रोकुलाम और ये 16 माइक्रोकुलाम, और ये 70 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट चार्ज है, ये Q1 है, ये क्या है, फाइंड पोजीशन ऑफ चार्ज Q3 फ्रॉम Q1 when net force on charge is 0। तो ये दोनों लाइक चार्ज हैं, बीच की डिस्टेंस कितनी है, 70। तो कह रहा है कि Q3 की पोजीशन बतानी है Q1 से, इस पे नेट फोर्स 0। तो डिस्टेंस बिटवीन देम, सॉल्यूशन, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, 70 सेंटीमीटर। इससे पोजीशन बतानी है Q1 से। कैसे, लाइक, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी सीखा था, रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2D। तो Q1 की वैल्यू 19 माइक्रोकुलाम, 9 लिख दिया। यह आएगा 9, यह आएगा 16, यह आएगा 70। 9 का रूट 3, यह आ जाएगा 3, यह आएगा 3, 16 का 4, 270, यह आ जाएगा 3 अपॉन 7 इंटू 70। ये कितना आ जाएगा, यह आएगा 10, 30 सेंटीमीटर। यानी Q3 को मैं Q1 से 30 सेंटीमीटर पे रखूंगा, तब उस पर नेट फोर्स क्या होगा, और किधर रखूंगा, बीच में, क्योंकि लाइक चार्ज है। आएगा यहाँ कहीं आएगा Q3। और देखो ये कितनी बची फिर, 70, नहीं सॉरी 40, ये 30 है, ये 40। मैंने कहा था ना कि छोटे जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके पास आएगा। तो देखो ये 30 के पास, ये 30 आई डिस्टेंस, क्योंकि ये छोटा है। तो Q2 से कितनी डिस्टेंस, 40, Q1 से कितनी। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। इसके बाद हम कुछ इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से। देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन कहता है कि सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस पर जो भी चार्ज हैं उन पे सभी पे फोर्स 0 होना चाहिए। 3 चार्ज हैं तो तीनों चार्ज, 4 है तो 4 चार्ज, 5 चार्जेज है तो सभी पे अलग अलग फोर्स 0 करना होता है। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ए चार्ज Q is placed in the middle of 2 equal like point charges Q, capital Q. For this system is remain in equilibrium, then find the value of Q. ये दो सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए चार्ज Q is placed, ये 2 equal and like point charges Q, ये Q है और ये Q है। इसके मिड पॉइंट में ये चार्ज Q रखा है, यानी ये डिस्टेंस d/2 है और ये भी क्या है, d/2। d/2 ले लो या dd ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, d/2। और ये क्या है, अब हमें पता है कि अगर ये मिड पॉइंट में रखा तो इस चार्ज की बात करो तो ये चार्ज Q इसको क्या करेगा, जैसे इसको मैंने 1 पॉइंट नाम दे दिया और इसको 2 और इसको 3। तो बेटा समझना, ये Q है, ये इसको रिपेल करेगा इधर, कि दोनों लाइक है तो ये इधर धक्का F1 और ये इधर धक्का देगा F2।
दोनों की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस पे तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। ओके, लेकिन सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब Q1 और Q2 पे भी फोर्स क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। तो अब इस पे फोर्स देखेंगे तो ये इधर लगाएगा F3 और ये इधर लगेगा F1। समझना बात को? क्वेश्चन कह रहा है इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी इन दोनों का वेक्टर सम क्या आना चाहिए? 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन हो नहीं रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए। इधर बात करूं तो ये लगेगा F2 और ये लगेगा F3, यानी इस पे भी फोर्स क्या आना चाहिए? 0। इन दो F2 और F2 का वेक्टर सम क्या होना चाहिए? इनका तो दोनों की डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे मैं सबके मैग्नीट्यूड लिख लेता। F1, F1 कौन लगा रहा है? Q1, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d/2, और तो K Q स्मॉल q और d/2 का होल स्क्वायर, तो K Q अपॉन d² अपॉन 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4KQ अपॉन d²। F2 देखो ये है F2, इस पे लगा रहा है, तो ये आ जाएगा KQ अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी? d/2, इसका स्क्वायर करूंगा तो वही आ जाएगा 4KQ अपॉन d²। ऐसे मैं बात करूं F3, F ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ओके, तो वो ये KQ और डिस्टेंस भी d/2, तो वो आंसर आ इसका आएगा 4KQ अपॉन d²। ठीक है, जब यही वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिस्टम सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, it means force on all point charges should be 0। सभी पॉइंट चार्ज पे फोर्स 0 होना चाहिए। तो F1 और F2 देखो, ये रहा F1 और ये रहा F2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो इससे ये तो हमें पता चल गया है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इन पर क्या आ जाएगा? नेट फोर्स 0 आ जाएगा। अब बचा Q1 और Q2, Q1 और Q2 में किसी एक पे देख लेते हैं। अब अगर इस पे नेट फोर्स, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो अगर नेट फोर्स ऑन Q2 शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेट फोर्स ऑन Q2 शुड बी 0। 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी F1 प्लस F2 का सम करेंगे तो वो क्या आना चाहिए? F1 की वैल्यू बोलो क्या है? हो रही 4KQ अपॉन d²। F3 की वैल्यू F3, ये देखो यहाँ पे हमने ये गड़बड़ कर दी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है d, तो यहाँ पे आएगा d। ये F1 यहाँ से, अच्छा ये F1 इस पे निकाला मैंने, ठीक है ये तो, लेकिन ये जो F1 है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ पे F1 आएगा KQ अपॉन d²। ये
इस पे नेट फोर्स जीरो कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है d/2। तो क्या जाएगा k, और ये q और ये q, तो ये आ जाएगा KQ²। यहाँ पे ये q और ये q, तो KQ² q/d/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आगे ले जाओ, KQ/d² क्या जाएगा माइनस KQ d²/4, और 4 चला गया ऊपर। ये d² से d² कैंसिल, ये k से k कैंसिल, ए क्यू से ये q कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, q इक्वल टू -4q। q इक्वल टू आ जाए, स्मॉल q इक्वल टू आ जाए -q/4। यानी कहने का मतलब है, ये जो चार्ज माइन q है, ये इसकी वैल्यू आनी चाहिए माइनस, ये तो नेगेटिव होगा और q/4 होगा, तब जाके ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, ये माइनस होगा, देखो माइनस होते ही ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये माइनस होते ही ये जो F3 लग रहा है ये इधर लगेगा फिर, और F2 इधर लगेगा। ओके, तो आंसर ये आएगा -q/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, टू चार्ज 4q और q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a apart, distance apart. A third charge capital Q is placed at midpoint of them. If resultant force on Q is 0, then find value of Q. देखो भाई, ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है 4q और ये है q। ए थर्ड चार्ज पार्टिकल q प्लेस एट द मिड ऑफ देम, इसके मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे रख दिया। कौन सा चार्ज, q, यानी ये d है और ये d है, टोटल 2d, और तो ये इसका मिड पॉइंट होगा d। देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन q इज 0, इस पे नेट फोर्स 0 करना है। ठीक है, इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये a, b और c। तो a लगाएगा इधर FA, रिपल करेगा FA, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2d, तो k q1q, q2 4q, और डिस्टेंस है 2d का स्क्वायर, आ जाएगा 4kq² 4d², जाएगा kq²/d²। अब आ जाओ बेटा, f, ये इसको रिपेल करेगा FB, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d, तो FB की वैल्यू होगी kq/d²। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो दोनों का वेक्टर सम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेट फोर्स ऑन q शुड बी 0। तो FA प्लस FB इक्वल टू 0। FA की वैल्यू kq²/d², FB की वैल्यू kq/d² इक्वल टू 0। बेटा तो आगे लेके जाएंगे, तो kq²/d² माइनस kq/d², k से कैंसिल, ये k से k कैंसिल, ये q से q कैंसिल, तो q इक्वल टू आएगा -q। तो क्या क्वेश्चन कह रहा था कि इफ रिजल्टेंट फोर्स 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ q। वैल्यू q की वैल्यू आ जाएगी -q। q की वैल्यू क्या आएगी, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। ओके, थैंक यू।